बर्बाद कर दिए। चलिए बात सुपर 6 की एक और सुपर स्टोरी की करते हैं और एक ऐसी कहानी जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह चुका है जिसने सुना है। सलीम वास्तिक, यकीनन आप इस नाम से वाकिफ होंगे क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक मुस्लिम के रूप में यह शख्स लाखों के फॉलोअर्स जुटा चुका है। कुछ महीने पहले जानलेवा हमला हुआ था, उसके बाद सलीम वास्तिक काफी ज्यादा सुर्खियों में आ गए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जो दिखता है हमेशा वो सही नहीं होता, वो सच नहीं होता जो आपके सामने है। तो जनाब सलीम वास्तिक जिसे आप जानते हैं वो किसी छलावे से कम नहीं है, क्योंकि उसकी असलियत ना सिर्फ आपको हैरान करेगी बल्कि परेशान कर देगी कि भाई समाज कैसे व्यक्ति को पाल रहा है, कैसे जो शख्स कैमरे पर इंसानियत की लंबी लंबी कसीदे पढ़ता था, उसके भीतर शैतान 31 साल पहले एक मासूम की जान ले चुका है और अब ये 31 साल पुराना कातिल पुलिस के हत्थे भी चढ़ चुका है। दरअसल सलीम वास्तिक उर्फ सलीम खान, जिसकी हैवानियत की स्टोरी के पन्ने किसी खौफनाक डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं, जिसे किडनैपिंग और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई, लेकिन ये गायब हो जाता है, फिर नए नाम नए पहचान के साथ पूरी दुनिया के सामने आता है। उधर जिस मासूम का कत्ल इस शख्स ने 31 साल पहले किया था, उसका परिवार आज भी बिलख रहा है। जरा उस परिवार को आप सुनिए। मैंने तो स्कूल में भेजा था उसको, स्कूल से वापस नहीं आया। जब फिर ढूंढ करी, पता करा, मैंने रिश्तेदारियों में सब में फोन करा कि भी आया है क्या संदीप, कह रहे नहीं आया, कोई भी नहीं आया। फिर इनके बाद इन्होंने खोजबीन शुरू कर दी। मेरे को कहने लगे कि अभी ला रहे हैं, उसे मिल गया, अभी ला रहे हैं, मिल गए, बस यही कहते रहे मेरे को। मैं यही सोचती रही अभी आएगा फिर। उस मां को आपने सुन लिया जिसने अपना बेटा खोया था, और उसके बेटे खोने के पीछे की असल वजह ये सलीम वास्तिक है जो सलाखों के पीछे जा चुका है। अब ये स्टोरी क्या है, मैं आपको ये पूरी खौफनाक स्टोरी की हकीकत बता दूं। दरअसल दिल्ली पुलिस के मुताबिक सलीम खान उर्फ सलीम वास्तिक दिल्ली के एक स्कूल में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कभी दिया करता था। इस स्कूल में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कारोबारी का 13 साल का बेटा संदीप पढ़ता था। मात्र 13 साल की उम्र थी उस बच्चे की। सलीम ने अपने साथी अनिल के साथ स्कूल जाते समय इस 13 साल के बच्चे संदीप का अपहरण किया था। इसके बाद दोनों ने पीसीओ से कॉल करके 30,000 रुपए की फिरौती परिवार से मांगी। परिवार गरीब था, मांग पूरी नहीं कर पाया। कारोबारी पिता को बच्चे की हत्या की धमकी दी गई थी सलीम की ओर से, और बाद में सलीम वास्तिक और अनिल दोनों ने मिलकर बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इन लोगों ने जब निशानदेही दी तो बच्चे का शव बरामद किया गया। सलीम पर मुकदमा चला। साल 1997 में कोर्ट ने सलीम और उसके साथी अनिल को उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके बाद सलीम ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर उम्र कैद की सजा रद्द किए जाने की मांग की थी। हालांकि साल 2011 में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा था। मतलब उस लिहाज से तो सलीम वास्तिक को जेल में होना चाहिए था, उसका कोई यूट्यूब चैनल होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बाद में सलीम ने इस पूरी कहानी को किसी फिल्मी स्टाइल में बदला और फरार होकर खुद को मृत घोषित कर दिया। सलीम खान और सलीम वास्तिक बाद में नाम बदलकर गाजियाबाद के लोनी में रहने लगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक्स मुस्लिम के रूप में दुनिया के सामने आया। लंबी लंबी बातें की, लंबे लंबे ज्ञान बांटे, लेकिन आज उसकी हकीकत सामने आ चुकी है कि वो एक बहुत बड़ा मर्डरर है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को 31 साल पुराने अपहरण और हत्या मामले में एक बड़ी सफलता मिली, जहां 31 साल से फरार एक शख्स को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने गाजियाबाद के लोनी से गिरफ्तार किया है। उस शख्स की पहचान सलीम खान और सलीम वास्तिक के तौर पे हुई है। सलीम खान जो है वो 31 साल से लगातार फरार चला था, लेकिन फिलहाल वो अपना नाम बदलकर सलीम वास्तिक के तौर पर एक फेमस यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी था। इसलिए पूरा मामला साल 1995 का है, जहां नॉर्थ ईस्ट इलाके एक 13 साल का बच्चा संदीप बंसल, जिसे पहले अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के बताया जाता है कि अपहरणकर्ता ने उस दौरान 30,000 रुपए के फिरौती मांगी थी, जहां फिरौती को न मिलने को लेकर के उस बच्चे की हत्या कर दी थी। जिसके बाद ये जो पूरा मामला जो है, यह जो पुलिस को जो शक हुआ वह सलीम खान पर हुआ। सलीम उस वक्त जो है संदीप बंसल का एक कोच था, इंस्ट्रक्टर था। ऐसे में जब उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने कबूला कि उसने अपहरण में उसने साथ दिया था, और उसके निशानदेही पे ही उस बच्चे के शव को बरामद किया गया। और साल 1997 में उसे उम्र कैद की सजा मिली, जहां साल 2000 ईस्वी में सलीम वास्तिक जो है वह अंतरिम बेल लेकर के निकला, और उसके बाद से वह अपने आप को मरा हुआ दिखा करके उसने अपने नाम और पहचान बदली, जहां वो सलीम खान और सलीम अहमद से वह सलीम वास्तिक हो गया। और उसके बाद वह
गाजियाबाद के लोनी इलाके में आया, जहां वह कपड़ा का कारोबारी बन गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस की जो टीम थी वह लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही थी कि आखिर 31 साल पहले जो शख्स मरा है वह किस स्थिति में मरा है, क्या है, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने जब तमाम साक्ष्य जुटाए तो साक्ष्य जुटाने के बाद यह पता लगा कि वह शख्स जो है दरअसल वो सलीम वासवी की है, जो सलीम खान बनकर के अपने आप को मृत घोषित दिखाया था। और उसके बाद से दिल्ली पुलिस की टीम आई और क्राइम ब्रांच की टीम ने उसे इसी घर से यहाँ से उसे गिरफ्तार किया और उससे अब आगे की पूछताछ की जाए। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है कि 31 साल पुराना जो केस है, उस केस में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली, जो 31 साल पहले की घटना आज दब चुकी थी। ऐसे में यह माना जा सकता है कि 13 साल का जो शख्स जो बच्चा था संदीप बंसल, जिसकी 1995 में मौत हुई थी, उसे अब कहीं जाकर न्याय मिलने वाला है। सलीम वास्तिक कितना शातिर था, आप इस बात से समझिए कि ये कुछ दिनों की पैरोल पर बाहर आया था। फिर इसने पुलिस के सामने एक ऐसी कहानी गढ़ी, दुनिया के सामने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसमें ये मृत हो गया और भेष बदलकर ये गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने लगा। वो इस पर जब हमला हुआ था, जब इसके गले पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, उसके बाद जब पुलिस ने इसके रिकॉर्ड्स खंगाले, जिस पर हमला होता है पुलिस उसके रिकॉर्ड्स खंगालती है, और जब इसके रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि भाई साहब ये तो वो सलीम खान है जिसने 31 साल पहले मर्डर किया था, एक छोटे मासूम बच्चे को सिर्फ फिरौती के लिए मार दिया था, और अब ये सलाखों के पीछे जा चुका है। लेकिन ये हो सकता है कहानी हम जब सुने या जाने तो इसको फिल्मी तरीके से देखें, लेकिन जरा सोचिए 31 साल पहले उस फैमिली के बारे में जिसने अपने 13 साल के मासूम को खोया था। उस बच्चे की मां आज भी कैसे रोती है, जरा वो आप देखिए। मैं तो यही भगवान से दुआ मना रही थी कि मेरा बच्चा जैसे गया वैसे, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा वो। फिर बाद में क्या पता लगा? कुछ भी मेरे को तो पता नहीं है। जब मट्टी घर में आई, जब पता चला कि संदीप का मर्डर हो गया, उससे पहले मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया। यही कह रहे थे मिल गया अभी लेके आ रहे, मिल गया अभी लेके आ रहे। मैंने तो उसके बाद में शक्ल भी नहीं देखी उसकी। जाहिर बात है कि वो मासूम कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर वो होता है इस जीवन में, अगर वो जिंदा होता तो आज उसके भी बच्चे होते संभवतः, और शायद उसकी फैमिली खुशहाल होती। लेकिन सिर्फ फिरौती के चक्कर में जिस सलीम वास्तिक ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया, उसका परिवार आज भी बिलख रहा है। और ये पूरी घटना जहां पर एक मर्डर जेल से बाहर निकलकर अपने आप की पहचान बदलकर समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह घूम रहा था, ये सिस्टम पर भी सवाल खड़े करती है पूरी घटना। फिलहाल आगे बढ़ने से आगे आपको और भी खबरें दिखाएंगे। लोग बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। मोदी का मैजिक या